हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज का हमारा जो डिस्कशन है, जो हमारा कल का जिम्बाब्वे और इंडिया का मैच हुआ था उसके रिगार्डिंग है, और प्लस हम लोग जो सेमीफाइनल्स में टीम पहुंची है उस पर भी चर्चा करने वाले हैं कि कौन सी टीम के चांसेस ज़्यादा हैं विनिंग के, और फिर फाइनल में जो एक्सपेक्टेड टीम है जो हमारे अकॉर्डिंग हो सकती हैं उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। और हमारे साथ हैं हमारे बबलू दादा। आपने लास्ट सेशन में भी देखा था जो हमारा नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका का जो मैच हुआ था, जिसमें नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को अपसेट किया था, उसमें भी हम लोगों का डिस्कशन हुआ था। तो आज का डिस्कशन और होने वाला है। तो बोल रहा कल का जो इंडिया और जिम्बाब्वे का जो हमारा मैच हुआ था उसके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत ही अच्छा मैच हुआ था और सही मायने में लगा था कि टीम जो है मजबूत टीम, विश्व विजेता टीम खेल रही है। हालांकि शुरुआत में जिम्बाब्वे के गेंदबाजों ने दबाव बनाया, 2 शुरुआती ओवरों में देखा होगा, लेकिन बाद में केएल राहुल ने 80 बल्लेबाजी करते हुए दबाव को ख़त्म कर दिया। और सूर्य कुमार यादव ने तो वो कमाल की बैटिंग की, इंडिया को स्कोर पे पहुंचा दिया जहां पे विजेता कह सकते थे। और जिम्बाब्वे ने प्रयास किया, ऐसा नहीं जिम्बाब्वे बिल्कुल दब के खेला। शुरुआत के विकेट गिरने के बाद भी उसके 1-2 खिलाड़ियों ने अच्छा खेला, लेकिन स्कोर इतना ज़्यादा था कि नहीं कवर कर सकते थे। उसी प्रेशर में फिर एक तरफा मैच हुआ कल का, और भारत की एक शानदार जीत हुई। अच्छा, तो इसमें अगर कल के मैच में अगर सूर्य कुमार यादव का अगर नाम ना लिया जाए तो मुझे लगता है कि शायद सभी लोग सुनना चाह रहे होंगे सूर्य कुमार यादव। एक्चुअली पेपर में तो सूर्य कुमार यादव के जो सिक्सेस हैं कि उन्होंने 4 सिक्सेस लगाए हैं वो आए हैं, बट मैंने जो देखा है ना कि वो सिक्सेस जो है वो किस तरह से लगाए हैं। मतलब जो लास्ट यानी कि जो फर्स्ट इनिंग की जो लास्ट बॉल थी और उस पर जो लगाया गया 6 है, तो मुझे लगता है कि जितने भी क्रिकेट प्रेमी होंगे ना शायद उसको नहीं भूल सकते कि वो 6 किस तरह से मारा था। और जो 186 का टारगेट था ना, 185-86 के अप्रॉक्स जो रन हमारे बनाए थे, उसमें जो योगदान तो रहा खिलाड़ियों का, बट सबसे ज़्यादा योगदान जो रहा है वो सूर्य कुमार यादव का रहा है। इसमें गलत नहीं होगा, सही कह रहे हैं मतलब पूरे तरीके से। हाँ बिल्कुल, मतलब जो सूर्य कुमार यादव की जो इनिंग रही मतलब आउटस्टैंडिंग। 180 से ऊपर पहुंचे ही सूर्य कुमार यादव की ही वजह से हैं। हाँ। वरना एक समय स्थिति ये थी, आप देख रहे थे स्कोर 165 से ऊपर नहीं जाता दिख रहा था, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने अंतिम ओवरों में वो धुनाई की जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की कि जिसने दिखा दिया भारत एक कितना मजबूत प्रतिद्वंदी है किसी भी देश के लिए। और शायद इसका फायदा भारत को अगले मैचों में मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए होता है क्या कि वही चीज़ है कि इंडिया ऑलरेडी अगर जिम्बाब्वे से हार भी जाती तो सेमीफाइनल पहुंच रही थी, लेकिन मैंने पहले भी कहा था आपसे कि देखिए जिम्बाब्वे से हार के अगर आप सेमीफाइनल में पहुंचेंगे तो आपका जो मोराल होगा वो किस तरह का होगा, है ना। और कल की जीत के बाद जो किस मोराल के साथ आप जो पहुंची है टीम, तो वो एक अलग ही बात होती है कि जिम्बाब्वे को अपना साइज 71 के डिफरेंस से आपने हराया है। तो T20 में 71 का डिफरेंस एक बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस है। उसके बाद जिम्बाब्वे से जो हम लोग इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, मुझे लग रहा था कि जिम्बाब्वे भी लड़ते लड़ाते ना 150 तक शायद पहुंच सकती है, लेकिन जो पहली गेंद पर जो भुवनेश्वर कुमार, भारत की गेंदबाजी बहुत बेहतरीन गेंदबाजी हुई भारत की। तो जो पहली गेंद पर ही जो भुवनेश्वर कुमार ने जो बॉल डाली है, और जो पहली गेंद पे जो विराट कोहली का कैच था उसको भी हम लोग नहीं भूल सकते, बहुत ही शानदार कैच था। और जो पहली बॉल से जो प्रेशर बनना चालू हुआ जिम्बाब्वे की टीम पर, तो मुझे लगता है कि वो लास्ट तक ठीक है, एक आध खिलाड़ी उनके ठीक खेले हैं, है ना। वो सिकंदर रजा ने भी छोटी सी और अच्छी पारी खेली है। उसके बाद शायद वर्न करके जो प्लेयर था उसने भी ठीक सी पारी खेल दी है। तो वो तो ठीक है, 11 खिलाड़ी खेलेंगे तो एक आध दो जो है वो ठीक से खेल ही जाएंगे, उसमें कोई खास बात नहीं है। मैच जिताने लायक पर्याप्त नहीं था सिकंदर रजा का प्रयास, ऐसे 2-3 खिलाड़ी खेलते तब कुछ हो सकता था। जी बिल्कुल, कहीं से भी नहीं लग रहा था कि जिम्बाब्वे जो है वो कहीं से भी हारेगी। पूरी तरह से इंडिया ने डोमिनेट किया जिम्बाब्वे को, और बहुत ही शान के साथ यानी अपने ग्रुप को टॉप करते हुए टॉप पर पहुंची टीम। और उसके बाद जो उनका सेमीफाइनल है और वो इंग्लैंड के साथ है, और इसी तरह से न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल जो है वो पाकिस्तान के साथ है। तो पाकिस्तान भी सेमीफाइनल में फाइनली पहुंची गई है। अब 9 तारीख को जो आई थिंक सिडनी में जो मैच है वो न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान का है, और 10 तारीख को जो एडिलेड में जो मैच है वो मैच है आपका इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। तो क्या चांसेस, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हमारे पाकिस्तान और इंग्लैंड, पाकिस्तान और हमारा जो न्यूजीलैंड का मैच होने वाला है, ठीक है ना। तो क्या चांसेस दे रहे हैं आप पाकिस्तान को उस मैच में? देखो, नीदरलैंड और पाकिस्तान का मैच बहुत ही बेहतरीन मैच होगा। और नीदरलैंड जिस तरीके से अफ्रीका के खिलाफ, न्यूजीलैंड पहुंची है, तो न्यूजीलैंड का मैच आप कम, न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान से बहुत मजबूत टीम है अगर देखा जाए, तो पाकिस्तान के लिए इतनी आसान सफ़र नहीं है फाइनल का, लेकिन संघर्ष मैच अच्छा होगा। देखिए नॉकआउट जो मैचेस होते हैं, और वो भी T20 के नॉकआउट मैचेस, ठीक है ना, जिसमें आपके पास चांसेस नहीं होते हैं, प्रेशर होता है नो डाउट। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो फर्स्ट सेमीफाइनल है उसमें थोड़ा सा मैं एज देना चाहूँगा पाकिस्तान को ज़्यादा। नो डाउट न्यूजीलैंड की टीम बढ़िया है, इसीलिए सेमीफाइनल पहुंची है, अपने ग्रुप पर टॉप किया है। बट मेरा अपना जो मानना है कि मैं 55 पाकिस्तान और 45 न्यूजीलैंड को रखूँगा, क्योंकि जो चारों टीमें पहुँची हैं बहुत ही अच्छी और बेहतरीन टीमें पहुँची हैं, सारी टीमें बढ़िया खेल कर ही पहुँची हैं, ऐसा नहीं है। तो जो फर्स्ट सेमीफाइनल होना है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का,
उसमें मैं एज देना चाहूँगा पाकिस्तान को। और मैं आपको बता दूं कि जो मुकाबला मेरे अकॉर्डिंग होने वाला है वो पाकिस्तान की बॉलिंग का और न्यूजीलैंड की बैटिंग का होने वाला है, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ और है, देखना होगा कि शुरुआत के मैचों से आप लगातार देखें कि पाकिस्तान के सबसे मजबूत बल्लेबाज जो माने जाते हैं बाबर आजम, रिजवान, ये दोनों ही लगभग ना के बराबर चल रहे हैं। अब इन्हें सेमीफाइनल में कुछ करके दिखाना होगा और पाकिस्तान को पहुंचाना है, तो क्योंकि इनके बिना सहयोग के नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड के केन विलियमसन भी नहीं चल रहे हैं। लेकिन अगर वो चल गए सोचिए तो बहुत अच्छे स्कोर का मैच होगा। नहीं तो अगर चल गए की बात कर रहे हैं तो ऐसे तो भाई उनके बाबर आजम चल गए, रिजवान चल गए, है ना। बट हम प्रेजेंट अच्छा होगा, मैच बहुत ही बेहतरीन होगा न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का, और अच्छे स्कोर वाला मैच होगा। और मुझे उम्मीद है कि एक तरफा मैच नहीं होगा, जैसा सेमीफाइनल होना चाहिए वैसा ही होना चाहिए, एक संघर्षपूर्ण मैच देखने को मिलेगा। तो बहुत ही मजा आएगा तो लोगों आपके को अकॉर्डिंग देखने में। कौन, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान? मैं अब चूंकि पाकिस्तान के अगर देखा जाए तो भले ही हमारे विरोधी हैं, लेकिन हमसे जुड़े हुए हैं, इसलिए हम तो यही उम्मीद करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल हो। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि मतलब दोनों एशिया की टीमें जो हैं वो फाइनल में पहुंचेंगे। सभी लोग चाहेंगे, जितने हमारे व्यूअर्स हैं वो भी यही सारे के सारे चाहेंगे कि जो फाइनल में जो मैच हो ना भारत और पाकिस्तान का देखने को मिले, और फाइनल वो भी भारत वर्सेस पाकिस्तान, ठीक है ना, बहुत शानदार होने वाला है। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड हमारे सेमीफाइनल की, जो कि इंडिया और इंग्लैंड का होने वाला है। तो पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आप मानते हैं उस सेमीफाइनल के बारे में? आप सेमीफाइनल के बारे में इंग्लैंड की वर्तमान टीम को देखते हुए मुझे लगता है भारत की रास्ता कोई विशेष मुश्किल नहीं है, काफ़ी आसानी से जीत लेंगे ये मैच। हालांकि इंग्लैंड की टीम भी भाई इतनी कमज़ोर टीम तो नहीं है, वो हमेशा ही एक ऐसी टीम रही है जो मजबूत प्रतिद्वंदी है किसी भी टीम के लिए। लेकिन अच्छा मैच होगा भारत और इंग्लैंड के बीच में। नहीं, इंग्लैंड के पास जो मुझे सबसे ज़्यादा जो एज लगती है कि उनके पास यार सबसे पहले तो T20 में ना 10वें नंबर तक बल्लेबाजी क्रम है, ये उनका मुझे प्लस एक पॉइंट लगता है कि उनको मतलब कभी भी हम ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं मैचेज में, क्योंकि उनके जो 10वें नंबर तक बल्लेबाज हैं वो हिटिंग करते हुए आते हैं। तो T20 में जैसी बल्लेबाजी चाहिए इंग्लैंड के पास और ये है वहाँ पर, तो इसमें मैं थोड़ा सा इसमें भी मैं कहना चाहूँगा कि जो मेरी कैलकुलेशन है, जितना मैं क्रिकेट को समझता हूँ, तो मुझे लगता है शायद 60 इंडिया और 40 इंग्लैंड। नहीं, लेकिन अगर एक चीज़ देखो, अगर बटलर को रोक लिया तो इंग्लैंड अगर पहले बैटिंग का बल्लेबाजी करता है तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा स्कोर दे पाए जो इंडिया के लिए मुश्किल हो। बटलर ही ऐसा बल्लेबाज है जो एक ऐसा स्कोर खड़ा करवा सकता है इंग्लैंड के लिए, जो भारत के लिए दिक्कत दे सकता है। अगर बटलर को भारत के गेंदबाजों ने रोक लिया तो कोई ज़्यादा मुश्किल रास्ता नहीं हो, क्योंकि भारत के पास भी बल्लेबाजी क्रम देखो तो आज की डेट में 200 डाउन तक है, आखिरी बल्लेबाजी छक्के मारने की दम रखता है। तो 2020 क्रिकेट ही 120 गेंद का खेल है केवल, अगर 4-4 गेंद खेल के भी 10-10 रन बना दिए तो बहुत है। अच्छा, एक चीज़ और है, मुझे मतलब ऐसा मेरा अपना मानना है कि एडिलेड में टॉस जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है, यानी कि टॉस पर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। हालांकि जो टीम अच्छा खेलेगी जीतेगी, बट मुझे लगता है टॉस भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और टॉस जो है वो किसी के भी फेवर में जा सकता है। इसको हम प्री एज्यूम नहीं कर सकते कि भाई टॉस इंडिया ही जीतेगी या फिर इंग्लैंड ही जीतेगी। तो ओवरऑल हम आपको बता दें कि बहुत ही शानदार सेमीफाइनल्स जो हैं वो होने वाले हैं, उम्मीद है, और हम लोग पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि भाई इंडिया तो डेफिनेटली फाइनल में पहुंचनी चाहिए, है ना, और इधर से न्यूजीलैंड या फिर पाकिस्तान। अच्छा, आपको क्या लगता है कि भाई ये तो हो गई हमारे मन की बात, ठीक है ना, कि पाकिस्तान पहुंचे, लेकिन अगर हम दूसरे तरीके से चीज़ों को सोचें तो न्यूजीलैंड ने आईसीसी के जितने भी बड़े टूर्नामेंट्स हुए हैं, और न्यूजीलैंड ने कभी भी शायद इंडिया को, जो मेरे पास डेटा है, न्यूजीलैंड ने कभी भी इंडिया को जीतने नहीं दिया। तो इस पॉइंट से भी अगर हम बात रखें ना, तो मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड ना पहुंचे तो ज़्यादा बढ़िया है, पाकिस्तान पहुंचे तो हम इंडिया और पाकिस्तान आसान रहेगा। लेकिन पाकिस्तान भी इतनी पाकिस्तान को आपने देखा होगा शुरुआती मैचों में लड़खड़ाती है, लेकिन जब मेन मैच आते हैं तो पाकिस्तान एक बहुत ही मजबूत टीम की तरह उभरती है। याद होगा जो पाकिस्तान ने विश्व कप जीता था, उसमें पाकिस्तान कहीं नहीं लग रही थी विश्व कप में फाइनल पहुंचेगी, लेकिन पहुंची, और पहुंचने के बाद उसने उस समय इंग्लैंड को हराया, जो इंग्लैंड उस समय की बहुत मजबूत टीम थी। ये विश्व कप की बात कर रहा हूँ, 50 ओवर वाले मैच की, 92 की। तो पाकिस्तान की टीम शुरुआत लड़खड़ाती हुई जरूर हुई है, लेकिन आगे आके वो बहुत मजबूत रूप से उभरेगी। भारत के लिए चाहे न्यूजीलैंड पहुंचे या पाकिस्तान, दोनों से ही मुकाबला, अगर जो भी फाइनल पहुंचती, भारत पहुंचता है बहुत अच्छा है, या कोई पहुंचेगा उसका मुकाबला बहुत ही सख्त होगा। दूसरी बात यह है कि टॉस के बारे में जैसे आपने बात की, नहीं कह सकते, मैं दावे के साथ कहता हूँ टॉस भारत ही जीतेगा, आप देख लेना इस चीज़ को। ठीक है, ये प्री एजम्पशन ही है ना, जितना कि मुझे टेक्निकली चीज़ें पता है कि ठीक है ना, थोड़ा साइंस के थ्रू जाए या टेक्निकल के थ्रू जाए तो टॉस तो किसी के भी फेवर में गिर सकता है। हालांकि बबलू दादा का अपना मानना है, वो चाहते हैं कि इंडिया जीते, इसीलिए इतना ज़्यादा जोर से बोल रहे हैं, बट इट्स ओके। और ये बात बिल्कुल सही है, इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान 92 के वर्ल्ड कप या जितने भी बड़े टूर्नामेंट जीती है उसमें शुरू में लड़खड़ाई है, और उसके बाद जब उसने वापसी किया तो फिर वो खिताब उसने जीता है, तो इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो
ठीक है, ये सारा का सारा हम लोगों का डिस्कशन हुआ। उम्मीद करता हूँ ये सारा डिस्कशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। बाकी हम लोग फिर जो भी हमारे सेमीफाइनल मैचेज हैं और फाइनल मैचेज हैं हम लोग आते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि आगे जो है ना, जब हमारे मैचेज चल रहे हैं तो लाइव मैचेज के ड्यूरेशन में आप लोगों से डिस्कशन कर पाए और जो आप लोगों के कमेंट हैं वो कमेंट पढ़ के भी आप लोगों के सवालों के जवाब दे पाए। नाउ थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। भाई सबसे पहले तो आप हमारे विक्रम भाई बहुत छोटे भाई हमारे, इनको आप इसकी तारीफ करें कि ये अपने बहुत ही, इनके पास समय की बहुत कमी है। ये पढ़ाई में इतने व्यस्त रहते हैं कि ये डिस्कशन का टाइम निकाल लेते हैं, यही बहुत बड़ी चीज़ है इतनी बिजी लाइफ के बावजूद। इसलिए आप इनको धन्यवाद करता हूँ कि इस तरीके से आप बनाते रहिए। आपको कामयाब, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। बस थोड़ा सा समय निकाल लेता हूँ, सब थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट मेरा सभी की तरफ है, तो वो जहाँ इंटरेस्ट होता है तो थोड़ा ना थोड़ा समय निकल ही आता है। तो बिल्कुल सही बात है, समय तो थोड़ा सा कम रहता है, बट मुझे ये सब जो कमेंट्री कर रहा हूँ यहाँ पे, जो डिस्कशन हम लोगों को चल रहा है, बहुत मज़ा आता है। तो जिन चीज़ों में मज़ा आता है तो उनके लिए समय निकल ही आता है। चलिए एक बार आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने भी समय निकाला। थैंक यू टू ऑल ऑफ।